चलिए अकाउंट्स जो हम लोग का है, अकाउंट्स को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक हमारा पर्सनल अकाउंट, एक हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट हो गया। अकाउंट्स को हिंदी में हम लोग खाता कहते हैं, और अकाउंट्स का जो सिंबल होता है वो एसी होता है। एसी का मतलब जो होता है वो अकाउंट होता है, ठीक है। और दो भागों में, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के कितने भाग होते हैं? तो पर्सनल अकाउंट के होते हैं 3 गो भाग। लिखवाया क्या आप लोग को ये वाला? एक होता है हमारा नेचुरल अकाउंट, देखिए आप जर्नल लेजर तभी बना पाइएगा जब इस चीज़ को आप समझिएगा। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इम्पर्सनल के 2 अकाउंट होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। देखिए नेचुरल अकाउंट जो होता है, इसमें नेचुरल चीज़ों को रखा जाता है। जैसे हो गया हमारा राम्स अकाउंट, सीतास अकाउंट, है ना, अंकित अकाउंट, यानी कि नेम से रिलेटेड जो अकाउंट को रखते हैं वो कहाँ रखते हैं? नेचुरल अकाउंट में। आर्टिफिशियल में क्या होता है? ये किसी बिजनेस, पार्टनरशिप या कंपनी से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, जैसे बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना अकाउंट होता है, पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट, एचयूएफ अकाउंट, ये सारा अकाउंट जो होता है वो आर्टिफिशियल अकाउंट होता है। एक होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में क्या होता है? प्रीपेयर या ओएस। ओएस का मतलब यहाँ आउटस्टैंडिंग से है। प्रीपेयर या ओएस लिखा हुआ होगा और उसके साथ वेजेस, सैलरी, है ना, इलेक्ट्रिक कोई एक्सपेंस होगा, इसके बाद रेंट हो सकता है। सारे वर्डों में क्या लिखे रहेंगे? आपके ओएस या फिर रिप्रेजेंटेटिव लिखा रहेगा, प्रीपेयर लिखा रहेगा। प्रीपेयर का मतलब होता है पूर्वदत्त भुगतान और ओएस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग यानी कि बकाया। तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कोई अकाउंट है, उनके सामने उनके पहले यदि प्रीपेयर और ये आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहेंगे। रियल अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा करेंट है और एक हमारा नॉन करेंट है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो एसेट्स के बारे में पढ़ा था ना, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स, वो रियल अकाउंट का ही भाग था। रियल करेंट अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया है। हालांकि आपकी किताब में इतना डीप से नहीं रहता उसमें, बट आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे आपको अच्छा पढ़ाई करना होगा तो इसे समझना होगा। एक लिक्विड होगा और एक अनलिक्विड होगा। एक लिक्विड होता है और एक अनलिक्विड होता है। लिक्विड में जैसे कैश हो जाएंगे, बैंक हो जाएंगे। अनलिक्विड में आपका बीआर हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये सब आपके अनलिक्विड में आ जाएंगे। फिर आपके नॉन करेंट अकाउंट भी 2 प्रकार का होता है। एक टैंजिबल होता है और एक इनटैंजिबल होता है।
पिछले क्लास में हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं। तो बस टेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल क्या है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा, पहले आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। टेंजिबल का मतलब मूर्त होता है और इंटेंजिबल का मतलब अमूर्त होता है। और नॉन करेंट ये जो एसेट्स या रियल अकाउंट होता है इसको हम लोग फिक्स्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड, यानी 1 साल से ज़्यादा चलता है। जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, स्टॉक। स्टॉक आपका करेंट भी हो सकता है, नॉन करेंट भी हो सकता है। इंटेंजिबल में आपके गुडविल आ जाएंगे, कॉपीराइट, ये सब आपके किस में आएंगे? नॉन करेंट में आएंगे। इतना कम से कम आप याद रखिएगा। नॉमिनल अकाउंट में कैसे अकाउंट आएंगे? तो एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड आपके अकाउंट आएंगे। जैसे आपका सैलरी हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस हो जाएगा। ये सब जो दिख रहा है ना इस साइड वाला, ये सारा कौन सा अकाउंट है? ये सारा हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये एन है आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो अकाउंट्स का मतलब खाता होता है। अकाउंट्स 2 प्रकार के, पर्सनल और इम्पर्सनल होते हैं। पर्सनल में 3 अकाउंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल अकाउंट सर क्या होता है? नेम से रिलेटेड होता है। आर्टिफिशियल अकाउंट सर किसी संस्थान से रिलेटेड करता है। और आपका रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? तो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड करता है, बस उसके पहले वर्ड लगा रहता है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेयर। जैसे नॉमिनल अकाउंट में आपका सैलरी, वेजेज, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस आता है। इन्हीं सब के पहले प्रीपेड और ओएस लग जाए तो वो हमारा पर्सनल के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में शो होने लगते हैं। रियल अकाउंट 2 प्रकार का होता है, करेंट और नॉन करेंट। करेंट हमारा 2 प्रकार का होता है, लिक्विड और अनलिक्विड। फिर हमारा नॉन करेंट भी एक होता है हमारा टेंजिबल और दूसरा होता है हमारा इंटेंजिबल, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए, हो गया आपका। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले जानेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कभी, अच्छा ये बताइए कि मोहन से अकाउंट जो है वो किस अकाउंट के अंतर्गत आता है? तो आप क्या कहिएगा? पर्सनल अकाउंट। पूछेगा पर्सनल में कौन सा अकाउंट? तो कहिए नेचुरल अकाउंट। या आप जहाँ पढ़ते हैं जाकर पूछिएगा कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से अकाउंट में आता है? जाइए पूछिए सर से, और आपके सर यदि बोलते हैं कि हाँ भाई वो आर्टिफिशियल अकाउंट में आता है, तो जानिए कि सर ठीक बता रहे हैं। नहीं तो सर को आप बताइए कि सर देखिए पेज नंबर इतना में डेबिट क्रेडिट से पहले आपके उसी अकाउंटेंसी की किताब में लिखा रहता है। ये सब चीज़ आप समझिए और इन सब चीज़ों